Hello everyone, welcome to Management Guide. Today's topic is selection, an important topic of HRM. जब मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है. आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल है मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आती हूँ. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं नेगेटिव नहीं कर रही, बट सिलेक्शन क्लियरली एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. क्यों ये नेगेटिव एस्पेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, जो मैंने सबको एप्लीकेंट्स को बुला लिया था, अब मैं इनमें से कुछ को रिजेक्ट कर दूँगी. ठीक है, selection is the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applicants which I did from recruitment to fulfill a specific position of the organization. This is your selection. In simple terms, recruitment brings the candidates, right? And selection filters and chooses whom to select and who is the best one. Then what is the objective of selection? बेस्ट फिट कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है. ठीक है, फेयर रिक्रूटमेंट करनी है, मिनिमाइज़ कर देना है रिस्क कि मैं बैड हायर्स लूँ ही नहीं. मेरे को जो लग रहा है कि यार नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फिट होने के लिए, उसको मैं लूँ ही नहीं. रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर. अगर मैंने सही सही एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आई हूँ तो टर्नओवर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, लोग कम छोड़ के जाएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो सिलेक्शन मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग. मैंने पहले की वीडियो में आपको रिक्रूटमेंट पढ़ाया था, अब मैं आपको सिलेक्शन पढ़ा रही हूँ. अब इसके डिफरेंस क्या है? बहुत क्लियर डिफरेंस है इसका, राइट. रिक्रूटमेंट क्या है? ये अट्रैक्ट करता है. पर्पस क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन में? रिक्रूटमेंट जो है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, उनको बोलता है कि येस यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. बट चूजिंग क्या करता है? राइट कैंडिडेट को चूज करता है जिन्होंने अप्लाई किया हो उनमें से. रिक्रूटमेंट एज आई टोल्ड यू एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यहाँ पे आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, सिलेक्शन जो है यहाँ पे आप एलिमिनेट कर रहे हो अनफिट को, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट का आउटकम क्या है कि क्रिएट्स एन एप्लीकेंट पूल. क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आपको एक पोस्ट के लिए अपने आप को बताते हैं एंड आप बेस्ट चूज करते हो. ठीक है, सिलेक्शन में क्या है? इन फाइनल हायरिंग डिसीजन आप इनमें से जो बेस्ट चूज करने वाले हो, दैट एग्जैक्टली व्हाट इज सिलेक्शन. देन रिक्रूटमेंट में स्टेप्स बहुत कम होते हैं और सिलेक्शन में उतने ही ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि अब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस इंसान को डालना है, विच इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट. सो देन व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस. मैंने आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में तो बताया कि कैसे हम जॉब एनालिसिस करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं. अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस. सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होता है? आप रिसीव करते हो एक एप्लीकेशन को. ठीक है, एप्लीकेशन आपने जैसे ही रिसीव कर ली, उसके बाद आप उसकी स्क्रीनिंग करते हो, आप एलिमिनेट कर देते हो जैसे ही आपको एप्लीकेशन जो हैं वो आ गई हैं. अब आप क्या करोगे? मेरा सेकंड. आप क्या करेंगे, जितने भी आपको लगता है कि अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लग रहा है कि नहीं सही काम करने वाले, मैं उनको रिजेक्ट कर दूँगी. ओके ओके, तो मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी. तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो भी मैंने एप्लीकेशंस लाई होंगी उनको मैं देखूंगी कि क्या ये सही है, स्क्रीनिंग करूंगी उसकी. उसके बाद जितने भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स लगेंगे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दूंगी. अब जो मुझे लगेंगे कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जो सही कैंडिडेट्स हैं, उनकी करूँगी स्क्रीनिंग. अब स्क्रीनिंग कैसे करूँगी? एप्टीट्यूड टेस्ट करूँगी, पर्सनालिटी टेस्ट करूँगी, टेक्निकल टेस्ट करूँगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट करूँगी. तो ये इन सब से उसकी एबिलिटी देखूँगी. ठीक है, ये सब होंगे मेरे सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट में जो पास हो जाएगा उसका मैं करूँगी इंटरव्यू, राइट. इंटरव्यू करने के बाद जब मेरे को लगेगा कि इंटरव्यू में भी इंसान पास हो गया है, तो मैं करूँगी वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन कैसे करूँगी? उसकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे थी उसके बारे में पूछूंगी, उसके रेफरेंसेस के बारे में पूछूंगी, उसकी एजुकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है उसके बारे में पूछूंगी. इवन हम जब गवर्नमेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं हमसे भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट. उसके बाद जब उस इंसान ने वेरिफिकेशन को भी क्रॉस कर लिया है, अब मैं करूँगी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इन मोस्ट ऑफ द केसेज मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन आई डू द पर्टिकुलर सिलेक्शन टेस्ट. जब ये सब कुछ हो गया है उसके बाद मैं उसको जॉब ऑफर दे दूंगी और उसको ऑन बोर्ड कर दूंगी. ऑन बोर्ड करने के बाद उसकी इंडक्शन करवाऊंगी. इंडक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे. ओके, जब मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया कि मैं अपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू करूँगी, ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइप्स क्या हैं? इंटरव्यू हो सकता है उसका स्ट्रक्चर्ड हो, पहले से प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन हो, इनको आप आंसर करो, सही आंसर किया, यू आर सिलेक्टेड.
अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन स्ट्रक्चर करूँगी और उससे उस क्वेश्चन के आंसर करवा के मैं देखूंगी कि हाँ भाई इसका कितना ही इनोवेशन लेवल है। पैनल इंटरव्यू हो सकता है एक इंटरव्यू नहीं हो, कोई जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे मोर देन 3 to 4 पैनल बैठा होता है इंटरव्यूअर्स का, वैसा भी इंटरव्यू हो सकता है। आपका स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है, कैंडिडेट को जान पूछ के स्ट्रेस में डाला जाए, देखा जाए कि वो कैसे रिएक्शन देता है और कैसे स्ट्रेस सिचुएशन में अपना डिसीजन लेता है। तो ये जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हो उसमें जो इंटरव्यू होता है वो किस टाइप का हो सकता है उसकी बात थी। इम्पोर्टेंस क्या है गुड सिलेक्शन प्रोसेस का? अगर एक अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, और जो भी मेरी ट्रेनिंग और सुपरविजन में आगे पैसा लग सकता है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय ऑलरेडी बहुत ही स्किल्ड होगा। लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर होगा। अगर मैंने बेस्ट सिलेक्शन की होगी, मैंने बहुत सोच समझ के सिलेक्शन की होगी, तो मेरा टर्नओवर भी बहुत कम होगा एम्प्लॉयज़ के बिजनेस छोड़ के जाने का। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा। चैलेंजेस क्या है रिक्रूटमेंट में कि यूजुअली जब मैं बोलती हूँ कि मैं फेवरेटिज्म कर दूंगी या मैं बायस हो जाऊंगी, जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को लेके आ रही हूँ, हो सकता है कि किसी एक एम्प्लॉय से मेरा कोई रिश्ता हो तो मैं उसको फेवरेटिज्म कर दूँ, वहाँ पे मैं उसको दूसरे किसी कैलिब जिसका अच्छा कैलिबर था उसकी जगह मैं अपने रिलेटिव को डाल दूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बायसनेस हो जाएगी। ठीक है। यूजुअली कभी कभी सिलेक्शन में बहुत ही हाई कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट के बाद एक और लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इंडक्शन करोगे, कितना कुछ करोगे उसका। उसके बाद है कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो रिज्यूम में आप बढ़ चढ़ के ही अपने बारे में बात करते हो, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है। डिफिकल्टी इन जजिंग द सॉफ्ट स्किल्स मीन्स जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं वहाँ पे जो आप बात करते हैं, इन जो अपनी रियल लाइफ में आप होते हैं वहाँ पे आप बहुत डिफरेंस दिखा देते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। और कैसे अपने सिलेक्टेड एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बांध के रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली लोग जॉब ज्वाइन करते ही छोड़ जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ चैलेंज फॉर दी कंपनी।